कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह का हृदय से एहसास करें और कराएं, इसके लिए ऑनेस्ट और पवित्र होना जरूरी है। होली मतलब पवित्र, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ये दोनों चीज़ें इस पवित्र संस्थान में आपको महसूस होती होंगी, हमें भी महसूस होती हैं। उसी प्रक्रिया में व्हाट्सएप से पढ़ाई चल रही है। उस पढ़ाई में माटी वाली पाठ के प्रश्नोत्तर हमने प्रारंभ किए थे। प्रश्न क्रमांक 4। बेटा प्रश्न ठीक से समझ लेते हैं तो उत्तर अंदर से आ जाता है, क्योंकि पढ़ा है आपने। ऐसे जीवन एक प्रश्न है बेटा, उसको ठीक से समझ लोगे तो उत्तर तो अपनी पवित्रता से आएगा, सुख आएगा। आओ हम सुख पाएं, प्रश्न समझें, उत्तर समझें। प्रश्न बेटा क्या है? प्रश्न है चौथा, 4 क्वेश्चन। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न ठीक से समझें। माटी वाली जो बुढ़िया है, वृद्धा है, वह जहाँ मिट्टी देने जाती है, उस मिट्टी देने वाले घर की जो मालकिन है वो अपने भाव व्यक्त कर रही है कि जो पुराने बहुत कीमती बर्तन हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको वह नहीं बेचना चाहती। क्यों? क्योंकि उसे उस विरासत मतलब जो पूर्वजों द्वारा जो वस्तु हमें सौंपी जाती है, पूर्वजों से जो हमें प्राप्त होती है, वो विरासत कहलाती है बेटा। और पूर्वज कितने, आज के समय में जितने साधन सुविधाएं हैं बेटा, वो पहले नहीं होते थे। तो उन साधन सुविधाओं के अभाव में, गरीबी और हैरानी में उन्होंने रह के एक एक पैसा जोड़ा और उससे वस्तुएं संजोई होंगी, खरीदी होंगी, चाहे पीतल के बर्तन हों, बड़े घड़े हों, बहुत सारी चीज़ें बेटा जो पुराने समय की होती, बहुत मजबूत और बहुत कीमती होती, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत और बहुत अपनापन और बहुत संघर्षों के बाद वो प्राप्त हुई थी। उनको उस मालकिन, उस आज के समझदार लोग उसको बेचना नहीं चाहते। क्यों नहीं बेचना चाहते? क्योंकि उससे उनकी अपनापन है, उन्हें संभालते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। ये भाव यहाँ व्यक्त किया। दूसरा बेटा इसमें ये भी समझना है कि आज की पीढ़ी इस महत्व को संयोगवश नहीं समझ पा रही है, तो ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वजों द्वारा जो वस्तुएं हमें मिली हैं वो हृदय से हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने संघर्षों में संजोई होंगी, उनका महत्व संभाल करना चाहिए। ये 2 बातें हमने समझी, क्योंकि वस्तुएं अनमोल होती हैं, भावनाएं अनमोल होती हैं, संघर्ष अनमोल होते हैं और उनका जीवन में सम्मान होना चाहिए। बेटा प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? बेटा हम भी एक मीडियम फैमिली से हैं। जब हमारी माँ को वेतन आता था तो महीने भर का हिसाब रहता था, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, और फिर उससे संपन्नता ही बहुत आती। हिसाब रहता तो संपन्नता बहुत आती। लेकिन बेटा जब बहुत गरीबी होती, अधिक गरीबी होती है, तो इतना अधिक हिसाब लगाना पड़ता है। खाने के लिए रोटियों तक का हिसाब लगाना पड़ा। किसके लिए? उस माटी वाली। कि अब ये रोटी हमें प्राप्त हो गई, ये रोटी 5 रोटी हैं, 1 रोटी हम खा लेंगे, 4 बचेंगी, 3 रोटी हैं, 1 रोटी खा लेंगे, 2 बचेंगे। ऐसा हिसाब लगाना उसकी गहरी गरीबी का परिचायक है, एक बहुत अधिक गरीबी का। ठीक है ना? दूसरा इसमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अपने जीवन में तंगी का जीवन जी रही है कि वह चाहते हुए भी भरपेट भोजन नहीं कर पाती।